तो पहले तो मैं जो एग्जिट पोल्स आए थे और उसके बाद ये जो नतीजे, जो रुझान आते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी नेताओं का ये दावा कि मेयर उनका बनेगा, कहां से आ रही है बात? देखिए, मेयर का बड़ा रोचक होता है एमसीडी में। एमसीडी में दल बदल कानून नहीं होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, ना कोई व्हिप होता है। आप व्हिप भी जारी नहीं कर सकते कि आप फलां को वोट दीजिए, फलां को नहीं दीजिए। अगर आज मैं काउंसलर जीत के आ गया किसी भी पार्टी से, मैं दूसरी पार्टी को वोट करना चाहूं तो आराम से कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है कि मेरी सदस्यता चली जाएगी, तो ये खतरा नहीं है। दूसरा है, संजय जी जानते हैं कि किस तरीके से पार्षद नॉमिनेट किए जाते हैं। जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो 12 हैं शायद, संजय जी अगर मैं गलत नहीं, 12 पार्षद हैं, वो मेयर के चुनाव में वोट डालते हैं। तो मेयर के चुनाव में वोट अगर डालेंगे तो वो किधर जाएंगे? अगर एलजी नॉमिनेट करेंगे तो वो किसके लोग होंगे वो भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो आंकड़ा आ रहा है ना बीजेपी का 104, उसमें 12 जोड़ दीजिए, यानी हो गए खेला अभी बाकी है, 116 हो गए। नहीं, उसमें आप कुणाल जी, मैं एक बात और ऐड करूंगा, इसके साथ साथ ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो कांग्रेस के जीत के आएंगे वो भी बीजेपी को दे सकते हैं। वो तो मैंने कहा कोई भी दे सकता है, आम आदमी पार्टी वाला भी दे सकता है बीजेपी को, उसमें कोई तो है ही नहीं, दल बदल है ही नहीं, तो आम आदमी पार्टी वाला भी दे सकता है। यहाँ कोई व्हिप, दल बदल, कोई कानून नहीं है, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, यहाँ पर कोई अविश्वास प्रस्ताव होता ही नहीं है। एक बार मेयर चुन लिया गया, वो खेला केवल मेयर चुनाव तक ही है कि मेयर चुनाव में कौन किसको वोट डाल देता है। एक बार मेयर चुन लिया गया तो साल भर वो आराम से कुर्सी बना करके बैठा रहता है। मतलब तो मेयर के लिए मेहनत लगानी है, मन की आवाज चलती है कि हमारा मन क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है। सैलरी भी नहीं मिलती है काउंसलर्स को, तो इसीलिए अब पैसा का इंतजाम तो करना पड़ता है ना, तो सैलरी तो मिलती नहीं है, 0 सैलरी है। तो पैसा इतना चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लगा रहे हैं, तो कहां से कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो ये सब खेला होगा अभी बहुत सारी तो क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि दिल्ली में भी कोई गेस्ट हाउस या कोई बड़ा होटल बुक होने वाला है, और पार्षदों की अब की हम पहली बार देख पाएंगे कि विधायकों को तो हमने रिजॉर्ट्स पे जाते देखा है, सांसदों को हमने रिजॉर्ट्स पे जाते देखा है, लेन देन करते देखा है, सुना है, आरोप लगते रहे लगातार इस तरीके के पिछले कुछ सालों में और लंबे समय से। तो क्या ये नगर निगम में भी पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है? फार्म हाउस है दिल्ली में फार्म हाउस है दिल्ली में, चले जाइए आप उधर मेहरौली से आगे छतरपुर की साइड में, तो आपको बहुत सारे फार्म हाउस मिल जाएंगे। तो फार्म हाउसेज हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट भी हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत सारी चीजें। हम तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होता था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ईसी का इलेक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसमें जो प्रेसिडेंट को वोट करने का राइट होता था कॉलेज के, उनको भी रिजॉर्ट में रखा जाता था। तो दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है, दिल्ली में बस रुतबा चाहिए सबको। तो अब रुतबा, मेयर वाला रुतबा अगर चाहिए जिस भी पार्टी को चाहिए, तो देखते हैं इसमें कौन बाजी मारेगा।